All dear my students, I am your English teacher. I am going to teach you the second part of this chapter, and this is a part second. Petonsky one of the that 100 dresses. ये पार्ट वन आपका है और चैप्टर 6 है. अभी हम यहाँ पहुँचे. Goodness was not there anything she could do. If only she could tell Wanda she had not meant hurt her feeling. अगर वो ये बता पाती कि उसका ये मतलब नहीं था कि वो किसी के फीलिंग्स को हर्ट करे. शी टर्न अराउंड एंड स्टोल अ ग्लेंस एट अ पेगी एंड बट पेगी डिड नॉट लुक अप. लेकिन जब उधर से वो थोड़ा सा मुड़ी अपने आप को तो पेगी ने ध्यान नहीं दिया, देखा नहीं. शी सीम्ड टू बी स्टडिंग हार्ड. ऐसा लग रहा था कि बहुत पढ़ रही है. वेल वेदर पेगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी मैडी हैड टू डू समथिंग. अब पता नहीं वह बुरा फील कर रही है कि नहीं कर रही है पेगी, लेकिन मैडी को तो कुछ ना कुछ तो करना था. और शी हैड टू फाइंड वांडा पेटोंस्की, और उसे वांडा पेटोंस्की को फाइंड करना था. मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड. मे बी पेगी क्लाइम द हाइट विद हर्स एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वन द कॉन्टेस्ट. उसके मन में ये चल रहा था कम से कम वो जाके बताए कि पेगी ये कॉन्टेस्ट जो स्कूल में हुआ था वो आप जीत गए हो. एंड दे वुड टेल कि वो उसे बता पाती कि शी वुड वन द कॉन्टेस्ट एंड दे वुड थॉट शी वॉज स्मार्ट. वो एक स्मार्ट लड़की भी थी. एंड 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और जो उसके 100 ड्रेसेस थे बहुत सुंदर थे. फिर हम आते हैं व्हेन स्कूल डिसमिस्ड इन आफ्टरनून. पेगी सेड, जब स्कूल ख़त्म होता है दोपहर में तो पेगी कहती है कि विद प्रिटेंडेंट कैजुअलनेस के साथ कहती है कि हे लेट्स गो एंड सी. आओ और चलो देखो कि क्या हाल है, ये देख लेते हैं कि सेम आइडिया. मैडी ग्लोड. पेगी वॉज अ रियली ऑल राइट. पेगी बिल्कुल ठीक है और ये पता करना था. फिर उसके बाद क्या होता है कि स्ट्रीट एंड टूवर्ड्स एंड बॉगिन हाइट्स एंड विद द town that wore such a forbidding air on the kinds of November afternoon, drizzly, damp and dismal. Well, at least, said Peggy gruffly, I never did call her a foreigner, make fun of her name, and I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb and gay. Look how she can draw. तो पेगी को जैसे मैंने बताया पेगी के बारे में, पेगी एक अच्छी लड़की थी, पढ़ने में तेज़ थी. वो हमेशा उसके नाम के अकॉर्डिंग और उससे हमेशा पूछा करती थी कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं. उसका मजाक उड़ाया करती थी. वो ये कह रही थी कि मैंने उसे कभी फॉरेनर नहीं कहा, मैंने कभी उसके मजाक इतना ज़्यादा उसका मजाक नहीं बनाया. और एक तरीके से वो अपने आप को ये जस्टिफाई कर रही थी, लेकिन उसने ऐसा किया था. मैडी कुड से नथिंग, लेकिन मैडी कुछ नहीं कह सकती थी. वो अपने बारे में पेगी सिफारिश कर रही थी एक तरीके से कि मैंने क्या किया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, लेकिन मैडी कुछ नहीं कह सकती थी. ऑल शी होप, और वो जो कर सकती थी वो केवल ये उम्मीद कर सकती थी कि वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा, कि जब भी वो लोग वहाँ उसके घर के पास पहुँचेंगे, उसके घर जाएंगे तो वो वहाँ उसे मिल जाएगी. शी वॉन्टेड टू टेल हर, और वो उसे बताना चाहती थी कि दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज. और वो ये बताना चाहती थी, को पहली चीज़ तो सॉरी कहना चाहती थी और ये कहना चाहती थी कि वो कितनी अच्छी है और स्कूल में उसकी क्या पोजीशन है, क्या लोग उसके बारे में सोचते हैं, अच्छी लड़की. तो प्लीज़ नॉट टू मूव अवे, एवरीबडी वुड बी नाइस, और कहीं नहीं जाना है, सभी अच्छे हैं. शी एंड पेगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस. शी एंड पेगी वुड फाइट, वो और पेगी लड़ाई किया करते थे. एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस. द टू गर्ल्स हरीड ऑन, और फिर वो लोग वहाँ से क्या करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं. दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ हिल, वो सोचे कि जल्दी से हम पहुँच जाएंगे उसके घर के करीब और शाम होने से पहले. आई थिंक दैट वॉज वेयर द पेटोंस्की लिव, और वहीं पहुंच जाएंगे जहां पेटोंस्की रहती है. वो लोग पेटोंस्की वांडा के घर जाना चाहते थे, सेड मैडी ने कहा, पॉइंटिंग टू द लिटिल वाइट हाउस, और छोटा सा घर था उसकी उसे दिखाते हुए कि विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप एंड हियर एंड देयर
along the pathway like a kitten. The house and its sparse little yard looked shabby but clean. थोड़ा शैबी तो दिख रहा था, शैबी मतलब थोड़ा फटे हाल में, दिखने में अच्छा न लगे, लेकिन साफ़ सुथरा था. इट रिमेंड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस, हर फेडेड ब्लू ड्रेस, कॉटन ड्रेस, शैबी बट क्लीन. वो जो ब्लू कलर का वो जो ड्रेस पहनती थी, नीले कलर का तो था लेकिन बहुत सुंदर था. सुंदर क्या, साफ़ सुथरा था, लेकिन उतना अट्रैक्टिव नहीं था. कलर उसका फेडेड था. देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट हाउस. पेगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर. देयर वॉज नो साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस. घर का कोई ये नहीं था कि यहाँ पे कोई लाइफ की साइन हो. पेगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर. जब वो दरवाज़ा खटखटाती है पेगी, बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई आंसर नहीं आता है. शी एंड मैडी, वो और पेगी और मैडी, वेंट अराउंड टू द बैक, पीछे की तरफ से जाती हैं और फिर दरवाज़ा वहाँ से खटखटाती हैं वो लोग. लेकिन क्या होता है, स्टिल देयर वॉज नो आंसर, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आता है घर के अंदर से. फिर देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट. अब कोई भी शक ये नहीं रह गया था कि द पेट्रॉन्स्की वर गॉन. बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया था. दरवाज़ा 2 या 3 बार खटखटाया गया था, सामने से भी, बैक डोर से भी, लेकिन किसी की भी आवाज़ नहीं आई. तो उन लोगों को एकदम क्लियर हो गया कि पेट्रॉन्स्की जा चुकी है. हाउ कुड देन एवर मेक अमेंड्स, और वो अब कैसे उस चीज़ों को सुधार सकते हैं. टू मेक अमेंड्स का मतलब होता है, आपके यहीं बुक के बगल लिखा हुआ है, टू शो दैट वन इज़ सॉरी, टू शो दैट वन इज़ सॉरी बाई डूइंग समथिंग गुड. तो जब सॉरी बोलने की बात होती है तो. वेल एनीवे, पेगी ने कहा, शी इज़ गॉन नाउ, सो व्हाट कैन वी डू. अब तो वो जा चुकी है, अब क्या कर सकते हैं. और ठीक है, इसके अलावा व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल ड्रेसेस, और जब मैं इसके पूरे ड्रेसेस के बारे में, सभी ड्रेसेस के बारे में जब मैं पूछ रही थी, शी प्रॉब्ली वाज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग. और उसके पास कुछ अच्छे नए आइडियाज़ आ रहे थे ड्राइंग्स के लिए. शी माइट नॉट इवन हैव वन द कॉन्टेस्ट, और ऐसा लगता था कि शायद वो कॉन्टेस्ट नहीं जीतेगी. अदरवाइज मैडी टर्न हिज आइडिया केयरफुली ओवर इन हर आई हेड, और मैडी के माइंड में एक आइडिया आता है. फॉर देयर वॉज एनीथिंग इन इट, इफ़ देयर वॉज एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली. अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो उसे बुरा नहीं फील करना चाहिए. बट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप. शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस. लेकिन वो रात में सो नहीं पाई, केवल वांडा और वांडा के उस फेडेड ड्रेस के बारे में सोच रही थी. और उसके जो छोटा सा उसका जो घर था हिल पे, शी हैड टू लिव इन, एंड शी थॉट ऑफ अ ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड. और उस ग्लोइंग पिक्चर का 100 ड्रेसेस की मैं बात कर रहा हूँ. ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, जो क्लासरूम में पूरे रखे थे उसने ला के रख दिया था वांडा पेट्रॉन्स्की ने. एट द लास्ट मैडी सैट अप इन बेड, और अंत में क्या हुआ, मैडी अपने बेड पर बैठ जाती है. एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट, और अपने सिर को खूब दबाने लगती है अपने ही हाथों से, और सोचती है कि दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंग शी हैड एवर डन. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, और बहुत देर के बाद फिर क्या होता है, वो अपने कंक्लूज़न पे जाके पहुंचती है और एक डिसीजन, एक कंक्लूड करना चाहती है, कुछ डिसाइड करना चाहती है. शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन. और वो अब साथ नहीं देना चाहती है और कुछ भी नहीं कहती है. इफ़ शी एवर हैड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग, और तो ये कहते अगर वो कभी भी किसी का पिकिंग समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग, अगर उनके पास मतलब उसकी लुकिंग फ़नी है क्योंकि दे हैड ए स्ट्रेंज नेम, अगर किसी भी इंसान का नाम अजीब है, शी वुड स्पीक अप इवन इफ़ इट मीन्ट लूजिंग पेगीज फ्रेंडशिप, कि अगर वो ऐसा करती है तो वो क्या करेगी, पेगी की फ्रेंडशिप, इसका मतलब है कि वो
छूट जाएगा। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, और उसके पास ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो वांडा के साथ सच यानी जस्टिस कर सके। बट फ्रॉम नाउ ऑन, लेकिन उस दिन से क्या हुआ, शी वुड नेवर मेक एनी बडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, और उस दिन से उसने ये डिसाइड किया कि किसी और को वो दुख और तकलीफ़ नहीं देगी, किसी और को अनहैप्पी फील नहीं करने देगी। सैटरडे का दिन था। ऑन सैटरडे का दिन था। मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी, और दोपहर में जब उसने अपनी पूरी दोपहर पैगी के साथ बिताई, दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा पेट्रोंस्की, और वो दोनों क्या कर रहे थे, एक लेटर वांडा पेट्रोंस्की को लिख रहे थे। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वंडर्स, और ये एक ऐसा फ्रेंडली लेटर था जो ये इसलिए उसमें ये लिखा जा रहा था कि पेट्रोंस्की आपने कॉन्टेस्ट को कैसे जीता है, एक तरीके से एक लेटर लिखा जाता। एंड शी हैड वन, दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी द ड्राइंग्स वर, और वो लोग उसी लेटर में ये भी लिख रहे थे, ये भी बता रहे थे कि उसकी जो ड्राइंग्स थी कितनी अच्छी थी। एंड दे आस्क्ड इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग, अगर उन लोगों ने उस लेटर में ये भी पूछा कि अगर वो जहाँ रह रही है, अगर वो जगह उसे बहुत पसंद आ रहा है, इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, अगर उसको अपने नए टीचर अच्छे लग रहे हैं, दे हैड मीन्ट टू से दे वर सॉरी, और उन्हें ये कहना था कि हम बहुत सॉरी फील कर रहे हैं, बट इट इंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर द काइंड they would have written any good friend, and they signed in the book lots of X for love, and they mailed the letter to Bougainville. तो उन्होंने लेटर को मेल कर दिया। ये सब चीज़ें लिखने के बाद कि अगर आप जहाँ भी हो, अगर वहाँ पे आप अच्छे से रह रहे हो, और आपके टीचर भी नए टीचर्स हैं, अगर आप उनके साथ अच्छा फील कर रहे हो, और वो लोग ओवरऑल कॉन्टेस्ट के बारे में बताते हैं कि आप जीत गए हो, आपके 100 डेसेस के बारे में, आपके ड्राइंग्स के बारे में। फिर उन्होंने उस लेटर में सॉरी भी बोलने की हिमाकत की। फिर उसके बाद क्या होता है, प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप। डेज पास्ड एंड देयर वाज नो आंसर। जब वो लेटर उन्होंने मेल कर दिया, उसके बाद क्या होता है, दिन गुजर जाते हैं लेकिन कोई भी आंसर नहीं आता है। फिर क्या होता है, बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, लेकिन लेटर वापस भी नहीं आता है, मतलब उधर से कोई रिप्लाई नहीं आती है। सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट, वांडा उसे रिसीव तो कर लेती है, पर हैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री, उसे इतना ज़्यादा उसे हर्ट हो जाता है, बहुत हर्ट हो जाती है और बहुत गुस्से में भी रहती है। शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, वो आंसर उसका नहीं देती है। यू कुड नॉट ब्लेम हर, आप उसे ब्लेम तो हम कर नहीं सकते जो वो आंसर नहीं दे रही थी, क्योंकि ये लोग उसको बहुत ज़्यादा हर्ट किए थे। वीक्स वेंट बाई, और हफ्ते बीत गए, एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर, लेकिन फिर भी वांडा ने आंसर नहीं दिया। पेगी हैड बिगन टू फॉरगेट द वोल बिजनेस, और पेगी वो जितनी भी बिजनेस थी वो सब भूलती चली जा रही थी। एंड बिजनेस का मतलब बेटा यहाँ पे बिजनेस नहीं है, यहाँ पे बिजनेस का मतलब होता है व्यस्तता। मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीच गर्ल एंड हु वर ट्राइंग टू टीच हर विद हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, तो ये सब चीज़ उसके माइंड में आ रहा था। And Maddie put herself to sleep at a night, making speech about Wanda, defending her from a great crowd of girls and who were trying to tease her with how many dresses have you got. And before Wanda could press her lips together in a tight line, the way she did before answering, Maddie would cry out, "Stop!" Then everybody would feel ashamed, the way she used to feel. तो उसकी जो दोस्त थी मैडी, उसे भी उसे भी जो भी पैगी करती थी उसे वो अच्छा नहीं लगता था, और वो बार बार तो पैगी को मना करना तो चाहती थी, लेकिन पैगी की ही वजह से मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उसे कपड़े भी मिलते थे, उसकी माँ उसे स्टिच करती थी और फिर वो उसे पहनती थी ताकि कोई जान भी ना पाए। इसी वजह से वो अपनी फ्रेंडशिप भी लूज़ नहीं करना चाहती थी। नाउ इट वाज अ क्रिसमस टाइम, और एक दिन ऐसा आ गया कि एक क्रिसमस टाइम का दिन था और क्रिसमस टाइम था। देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थे। क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्री डेकोरेटेड अ क्लासरूम, क्रिसमस बेल और क्रिसमस ट्री छोटी सी क्लास में एकदम अच्छे से सजाई गई। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज़, और छुट्टी जो गर्मी की छुट्टी होती है, जब छुट्टी होने से पहले, हॉलीडेज़ होने से पहले,
जो लास्ट डे स्कूल का था, द टीचर शोड द क्लास लेटर, टीचर ने एक लेटर सभी बच्चों को दिखाया, एंड शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, जो टीचर जी को सुबह ही वो लेटर मिला हुआ था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी इसके आगे का जो भी है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो के लिए थैंक यू सो मच। टिल देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड कीप ऑन रीडिंग ऑल द थिंग एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ईच एंड एवरीथिंग एंड वॉट एवर इज रिटन इन योर टेक्स्ट बुक, and if you have any kinds of problem and you all can share with me and we will sort out them. Okay, thank you so much.